गोल्ड का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है भैया। पिछले 8 महीनों में 20% क्रैश हो चुका है, 20%। लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रेडिक्शन किया है कि गोल्ड जाएगा 2,24,000 के पार। फिलहाल गोल्ड 1,41,000 के आसपास है, लेकिन उनका कहना है कि गोल्ड 2,24,000 के पार जाएगा। अब यहां पे सवाल उठता है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है, कैसे उसकी बात पे यकीन करें? क्या वो सच कह रहा है या फिर गोल्ड अभी डाउन ट्रेंड जो चल रहा है भैया, गोल्ड अभी और नीचे जाएगा? देखो, होता क्या है कि गोल्ड के साथ क्या होगा भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे स्ट्रांग चीज जो होती है, अगर आपको इस गिरावट का कारण पता है तो आप उतना ज्यादा, आपका प्रेडिक्शन उतना सही हो सकता है। तो वो रीजन, वो कारण आज हम समझेंगे कि गोल्ड की इस गिरावट का कारण क्या है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त। क्या ये इन्वेस्ट करने का समय है या फिर वेट करने का समय है, या जो खरीदा हुआ है उसको भी निकाल देने का समय है? तो आज हम डिटेल में ये समझने वाले हैं भैया। साथ में क्रूड ऑयल और सिल्वर की भी बात कर लेंगे, वो भी गिरा हुआ है। और साथ में एक और चीज बात करूंगा, जो लोग फॉरेक्स में गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी आज बात करूंगा। तो ये रही बात, 20% गिरावट ईयर टू डेट, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक आप देखो तो 5% की गिरावट है। अभी का प्राइस 1,42,000 रुपए है। एमसीएक्स पर ऑल टाइम हाई जो गया था वो 1,78,000 रुपए गया था। इस तरीके से कुछ प्राइस का मूवमेंट रहा है गोल्ड का। हर 6-7 महीने पे यहां खेल बदल गया है। आप देखो, जून 2025 97,000 रुपए का प्राइस, जून 2025। उसके 7-8 महीने बाद जनवरी 2026 1,78,000 रुपए ऑल टाइम हाई। उसके 6 महीने बाद जून 2026 1,42,000 रुपए। यानी कि ये एक साल अगर आप देखो 97,000 से 1,42,000 रुपया, ये खेल है भैया। ऑल टाइम हाई 1,78,000 रुपए जा चुका है। अब हम कारण पर आते हैं। 4 मेन कारण है, वैसे छोटे छोटे कई सारे कारण बनते हैं, लेकिन मेन जो कारण है 4 कारण बनता है। सबसे पहला कारण है डॉलर की मजबूती। इस वक्त जो डॉलर चल रहा है वो एकदम अखंड लेवल पर चल रहा है, पीक पे चल रहा है। और जब जब दुनिया में डॉलर बहुत पीक पर होता है, गोल्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। इसका नॉर्मल सा कारण ये है कि ऐसे आप समझिए कि आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो, प्लॉट आपको भी 50 लाख रुपए मिलता है और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं अरे बड़ा सस्ता प्लॉट मिल रहा है, इस प्लॉट की वैल्यू तो 70 लाख रुपए है और अभी 50 लाख में मिल रहा है। तो आपको खरीदने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पता चले जब आप खरीदने गए, अरे वो प्लॉट 70 लाख का तो था, 50 में मिल रहा था, लेकिन अब 90 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप कहोगे अरे यार 90 लाख में कौन खरीदेगा, मारा गोली। तो उस प्लॉट की डिमांड घट गई। अच्छा, 90 लाख में वो आपको बेच रहा है, सब कोई 90 में बेच रहा है, तो कोई भी उस प्लॉट को खरीदने के लिए नहीं आएगा। तो उस प्लॉट की डिमांड घट गई भैया, उस प्लॉट की प्राइस गिरेगी। यही बात गोल्ड के साथ भी, इस गोल्ड और डॉलर के साथ भी होती है। डॉलर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता है। जब जब डॉलर पीक पे हो, यानी कि दुनिया भर के लोग गोल्ड जो खरीदते हैं, किस करेंसी में खरीदते हैं, क्या देते हैं गोल्ड खरीदने के बदले? डॉलर देते हैं ना। और जब डॉलर ही इतना महंगा हो चुका है तो आदमी कहता है छोड़ो यार, क्या ही खरीदना, गोल्ड इतना महंगा डॉलर हो चुका है तो छोड़ देना। यानी कि गोल्ड की डिमांड कम होना, और डिमांड कम होने का मतलब उसका प्राइस गिरना। तो सबसे पहला रीजन तो यह है कि डॉलर अभी भैया पीक पे चल रहा है। दूसरा रीजन है फेड का यूटर्न। फेड यानी कि अमेरिका का आरबीआई, फेड ने बोला है कि भैया हम रेट कट तो नहीं ही करेंगे, काहे कि अमेरिका में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, जॉब डेटा भी बहुत बढ़िया आया है, नौकरी चाकरी भी बहुत बढ़िया है, लोगों के लिए जॉब्स भरपूर अवेलेबल है, तो अमेरिका की इकोनॉमी सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, ऐसा फेड कह रही है। मैं रेट कट नहीं करूंगा, उल्टा रेट बढ़ाऊंगा। रेट बढ़ाने का मतलब बैंकों के रेट्स, बैंक जैसे हमको एफडी देता है ना, मान लो एफडी अभी 6% पे हमको दे रहा है, तो आप कहते हो 6% ठीक है यार एफडी कर देते हैं। लेकिन बैंक अचानक बोले अरे बैंक पे अब एफडी आपको 7% मिलेगा। आप कहोगे 7% मिल रहा है, आप इधर से पैसा निकाल के उधर से पैसा निकाल के एफडी में डालोगे, कल को बैंक कह दे कि 8% मिलेगा, आप और ज्यादा भैया शेयर मार्केट भी बेचोगे, गोल्ड भी बेचोगे, सब बेच बाच करके एफडी में पैसा डालना शुरू कर दोगे, करोगे ना? तो अभी फेड के साथ यही खेल हो रहा है। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लग रहा है भैया फेड
जब इतना बैंकिंग में इंटरेस्ट देने लग जाएगा, सोना तो कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, सोने का साथ एक ही फायदा है, बस एप्रिसिएशन का ही फायदा मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि मंथली एनुअली इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। लेकिन बैंकों में अगर पैसा रखोगे तो एनुअली इंटरेस्ट कमा के देता है ना। और बैंकों में अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लग जाए तब तो आदमी कहेगा सोना जाए भाड़ में यार, सोना बेचो, पैसा निकालो, बैंक में डालो। जब फेड अपना रेट बढ़ाएगा तो यही होगा। तो एक वजह, दूसरी वजह ये भी है गोल्ड के प्राइस गिरने की। तीसरी वजह है यूएस ईरान का। भैया अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा, अब हो गया युद्ध वुद्ध जितना होना था। युद्ध के समय आपको पता है जब जब युद्ध के आसार होते हैं गोल्ड के प्राइसेस सेफ हेवन, हम लोग कहते हैं कि पैसा निकाल करके गोल्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब आपको पता है कि मामला ठंडा हो चुका है तो सेफ हेवन की डिमांड भैया ठंडी हो चुकी है, तो सोना अपनी चमक खो बैठा है, युद्ध हो गया ठीक तो सोना। तो तीसरी वजह ये। चौथी वजह है थोड़ी अलग। एआई स्टॉक्स अगर आप देखो तो पिछले 1-2 दिन में भयंकर गिरा है। अब इस गिरने की वजह से गोल्ड का क्या मतलब है सर? गोल्ड का ये मतलब है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बहुत बड़ा फंड जिसका होता है, तो जब सडन क्रैश आता है ना, तो सडन क्रैश में उनका ब्रोकर उनको कहता है कि भैया गिर रहा है, तुम जो लेवरेज लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा डालो, नहीं तो तुम्हारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी तुम्हारी। उसको मार्जिन कॉल कहते हैं। और मार्जिन डालो और पैसा डालो, नहीं तो पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, और बड़ा पैसा चाहिए तो गोल्ड बेचो, पैसा निकालो, डालो भैया, पोजीशन क्लोज ना हो। तो गोल्ड की बिकवाली, गोल्ड का प्राइस गिरने का एक रीजन ये भी है। ठीक, तो ये मेजरली 4 रीजन थे गोल्ड के प्राइस गिरने का। ठीक, लेकिन गिरावट के बाद भी अभी नींव मजबूत है। नींव मजबूत क्यों है? Q1 2026 में सेंट्रल बैंक ने नेट खरीदी करी है 244 टन सोने की, यानी कि ईयर ऑन ईयर ये 3% खरीदी बढ़ा रहे हैं गोल्ड की। 317 टन चाइना ने Q1 में इंपोर्ट किया है, यानी कि पिछली तिमाही से 3 गुना ज्यादा टन सोना चाइना ने इंपोर्ट किया है। 95% सेंट्रल बैंक ने 2025 में गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहा है। 95%, 193 बिलियन टोटल गोल्ड का डिमांड है भैया, यानी कि डिमांड अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। अभी आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी। मैंने क्या कहा था, अगर रीजन की क्लैरिटी आपको है तो भविष्य को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। और इतना देसी अंदाज में भैया डिटेल में हम ही बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप भी बता देना, हाँ बात तो सही है यार, इतना आसान तो कोई नहीं बताता है। अब क्या करें, इन्वेस्टर हैं हम, ट्रेडर हैं, क्या करें? पहले इन्वेस्टर की बात करता हूं, फिर ट्रेडर की बात करता हूं। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, पैसा उसा भी कमाना है गोल्ड से, तो कैसे कमा सकते हैं वो भी बताता हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आप इसको सेल की तरह ले सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि गोल्ड इससे नीचे नहीं जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता, हो सकता है भी नीचे जाए, लेकिन एवरेजिंग इसी को तो कहते हैं। थोड़ा थोड़ा गिरे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ, एसआईपी के माध्यम से कर लो, लमसम के माध्यम से कर लो, जिस तरीके से आपको सूट करता है। चाहे आप गोल्ड ईटीएफ में करो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, गोल्ड क्रिप्टो करो। गोल्ड क्रिप्टो पैक्सजी के बारे में हमने डिटेल में बात करा हुआ है कि किस तरीके से ये गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन अट्रैक्टिव बना देता है। तो आप चाहो तो पैक्सजी सागर सिन्हा सर्च करना। क्या करना? पैक्सजी सागर सिन्हा, पैक्सजी ये वाला, अच्छा नहीं लिखा है, नीचे लिखा है पैक्सजी, इधर कहीं मैंने लिखा है, ये रहा पैक्सजी सागर सिन्हा सर्च करना, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। डिटेल में समझना पैक्सजी को। पैक्सजी अगर आप समझ गए तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एसआईपी भूल जाओगे। पैक्सजी इतनी मजेदार चीज है। पोर्टफोलियो का 10 से 15% आपके गोल्ड होना ही चाहिए। सही फॉर्म चुनना जरूरी है सर गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड ईटीएफ सही फॉर्म का मतलब फिजिकल गोल्ड आप अवॉइड कर सकते हो, जीएसटी वीएसटी लगता है, प्लस रख रखाव की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भैया। घर में कहाँ रखोगे, चोरी चकारी होता है, आजकल आग वाग बहुत लग रहा है, हालांकि सोना जलता नहीं है लेकिन रख रखाव की दिक्कत तो है। तो रख रखाव की दिक्कत नहीं चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ है उसके लिए, पैक्सजी टोकन है उसके लिए, क्रिप्टो का फॉर्म है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है। और इन पर नजर रखें, किस पर? फेड की अगली मीटिंग पर, क्योंकि फेड की मीटिंग पर, फेड के अनाउंसमेंट पर बहुत डिपेंड करेगा कि गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे और बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करें? देखो किसने कहा है कि 2,24,000 जाएगा प्राइस? अच्छा, एक अकेले ने नहीं कहा है, बहुत लोगों ने कहा है। किसी ने 2,24,000 कहा है, किसी ने 2,20,000 कहा है, अभी 1,41 1,42 पर है, बता दो आपको, तो उस वाले स्लाइड पर हम आएंगे। लेकिन फिलहाल ट्रेडर्स की बात करें। ट्रेडर्स क्या करें?
देखो फॉलिंग नाइफ का खेल चल रहा है अभी, डाउन ट्रेंड गोल्ड में। आप देखोगे, आप अगर गोल्ड का चार्ट देखो, चार्ट दिखा दे क्या? अच्छा चार्ट यहां पे तुमने लिया ही था, ब्राउजर खोलने की जरूरत क्या है? कहा गया, ये देखो गोल्ड का डाउन ट्रेंड चल रहा है, फॉलिंग नाइफ इसी को कहते हैं। तो इस डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो ट्रेडर के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो जब प्राइस बढ़े तब भी ट्रेड करके पैसा कमा सकता है, प्राइस गिरे तब भी पैसा कमा सकता है। हाँ, ट्रेडिंग आप गोल्ड ईटीएफ में नहीं कर सकते, गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, लेकिन गोल्ड के क्रिप्टो टोकन में जरूर कर सकते हो। गोल्ड के क्रिप्टो टोकन मतलब पैक्स जी, दिखाई दूं क्या? पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो लो भैया, पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाए कि पैक्सजी में हम ट्रेड कैसे करते हैं। गोल्ड चाहे गिरे, गोल्ड चाहे बढ़े, इन दोनों अपॉर्चुनिटी का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। ओके, तो मैंने देखो खोल लिया है CoinDCX का ऐप। यही CoinDCX पर आपको पैक्सजी मिलेगा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। मार्केट गिरे उसका भी फायदा उठा सकते हो, मार्केट चढ़े उसका भी फायदा उठा सकते हो, दोनों का। तो आपको क्या करना है, आपको यहां ऊपर सर्च बार में जाना है और लिख देना है पैक्सजी। आपको यहां फ्यूचर्स वाले टैब पर आना है, फ्यूचर्स वाले टैब पर आकर के पैक्सजी पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो आप ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ट्रेड करने के यहां पे फायदे ये हैं कि आप 24/7 कभी भी यहां पर ट्रेड कर सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट में ईटीएफ वगैरह खरीदते हो तो शाम के 3:30 बजे के बाद मौका नहीं है आपके पास, लेकिन यहां 24 घंटा है। और सबसे बड़ी बात, यहां ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिल जाता है। एमसीएक्स पर अगर गोल्ड में ट्रेड करने जाओगे तो मार्जिन बहुत मोटा लगता है, लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। यहां 100-200 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। और जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करने जाते हैं, आपको बता दूं भैया, फॉरेक्स इलीगल है। अभी आजकल की खबर है, कोई लड़का अरेस्ट भी हुआ है। फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते आप इंडिया में, पकड़े गए तो भैया अकाउंट सब सीज हो जाएगा। क्रिप्टो में गोल्ड में ट्रेडिंग करो ना, क्रिप्टो टोकन में गोल्ड में ट्रेडिंग करो, ये लीगल है, ये सब कुछ सही है यहां पर, या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर अपना मार्जिन सेलेक्ट करके लेवरेज वगैरह, लेवरेज आप यहां से इस तरीके से ले सकते हो। 100-200 रुपए में यहां पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जो लोग मार्केट की गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं वो शॉर्ट 1x के लेवरेज पर भी कर सकते हैं। आपको लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि गोल्ड प्राइसेस और गिरेगा तो आप 1x के लेवरेज पर, 2x के लेवरेज पर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखो लेवरेज दो धारी तलवार होता है भैया, अगर ये लेवरेज आपको मौका देता है तो आपके हाथ से मौका छीनता भी है, दोनों होता है। तो लेवरेज के बारे में हमने डिटेल में बात करा हुआ है, तो लेवरेज समझदारी से यूज कीजिएगा। ठीक, तो ये रहा भैया, आप यहां पर ये कर सकते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। इसके बाद फेड वेट की हमने बात कर ली, ट्रेडिंग की हमने बात कर ली, लेवरेज एडवांटेज आपको क्रिप्टो में मिल जाता है। ये लेवरेज एडवांटेज आपको ETF में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कहीं नहीं मिलता। MCX पर लेवरेज लेने जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है भैया, बहुत पैसा, लाखों रुपए आपको लगते हैं वहां पर। ठीक, उसके बाद क्रूड और सिल्वर का भी यही हाल है, सिल्वर भी गिरा है और क्रूड ऑयल भी गिरा है। वजह यही है बेसिकली। अच्छा, अब टारगेट किसने बोला कि 2,24,000 रुपए जाएगा, ये जरा ध्यान से समझिए। जेपी मॉर्गन ने बोला है 2,24,000 जाएगा गोल्ड। वेल्स फार्गो ने बोला है 2,20,000 जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला है ये 2,13,000 जाएगा। ये इन्होंने 2027 का टारगेट दिया है। 2027 में $8,000 का एक्सट्रीम केस, अभी $4,000 है, मतलब $4,000 से $8,000, यानी कि लगभग डबल, मतलब 3 लाख के आसपास। तो 2027 में बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है 3 लाख रुपए का गोल्ड होगा भैया, और यूबीएस कह रहा है 2,09,000 रुपए का होगा। आरबीसी कैपिटल होगा, कह रहा है कि 2,03,000 का। मॉर्गन स्टैनले 1,85 का, गोल्डमैन सैक्स 1,74 का, बार्कलेस 1,70। एक चीज समझ में आती है, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब बुलिश हैं, सबके सब बुलिश हैं। तो आपको समझना चाहिए भैया क्या करना चाहिए। हाँ देख, शॉर्ट टर्म के बारे में ये लोग नहीं कह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है प्राइसेस और गिरे, तो इस प्राइसेस गिरने को आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ट्रेडिंग में कैसे, मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, आपको जो भी करना है मौका बना सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ये व्यू है। उसके बाद फाइनली क्या करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया अगर इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए सेल की तरह आप इसको ले सकते हो। एवरेजिंग करो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो, SIP कर सकते हो, जैसे भी करना है वो आपकी मर्जी। ट्रेडर्स के लिए भैया अपॉर्चुनिटी है ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रखा है, जहां से आपको
कस्टमाइज लिंक है, तो 1 महीने का आपको ब्रोकरेज 20% डिस्काउंट मिलता है उसमें, ठीक है। प्लस हमने एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, उस टेलीग्राम में जाकर के आप क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करते हो, गोल्ड में कैसे ट्रेड कर सकते हो, या अदर क्रिप्टो टोकन्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, वहां सिखाया जाता है, सब कुछ फ्री सिखाया जाता है, वहां हैंड होल्डिंग करी जाती है, आपको बताया जाता है, रोज सपोर्ट किया जाता है, सब कुछ फ्री है किसी चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आए हो कल पैसे मांग लेंगे, किसी चीज के पैसे नहीं मांगे जाते। तो ये गोल्ड का एनालिसिस आपको कैसा लगा भैया, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बताइए भी कितना डिटेल में कोई एनालिसिस बताता है आपको, बताइएगा। चलो भैया बस